अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक ऐसे खाने के बारे में बात करेंगे या खाने के अंदर डलने वाली चीज़ के बारे में बात करेंगे जो अक्सर आप लोग, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों को फालूदा जो होता है उसका बड़ा शौक़ होता है। तो उसमें आप देखेंगे कि काले काले दाने होते हैं, तो उनको हम मुख्तलिफ़ किस्म के उनके नाम है। इंग्लिश में हम उन्हें बैसल सीड्स कहते हैं, उर्दू में उनको हम तुख्म मुलंगा, तुख्म बुलंगा या इस किस्म के नाम हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरीके से बोले जाते हैं, लेकिन उर्फ़ आम में हम इसको तुख्म मुलंगा कहते हैं। तो ये जो है ये बैसल सीड्स होते हैं। इन बीजों को ना सिर्फ ये कि इन पौधों को उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि हमारे खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी चीज़ें ख़ास तौर पे होती हैं, तो उन जो मीठी चीज़ें होती हैं तो उनके अंदर, या फिर इनको स्मूथीज़ के अंदर डाल के इस्तेमाल किया जाता है। और सेहत से को होने वाले काफ़ी फ़ायदे हैं जो इसके साथ मुंसलिक हैं। अगर मैं कुछ मेन, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि वीडियो को लंबा खींचने की बजाय ज़रा मेन आपको फ़ायदे बता दिए जाएँ। मसलन वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का प्रॉब्लम होता है, तो उनको जो कब्ज़ कुशा जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं जिनके अंदर फ़ाइबर होता है। अब इसकी ब्यूटी क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है, ये जो बीज होते हैं तो मुलंगा के या बैसल सीड्स जो हैं, कि अगर एक बड़ा जो चम्मच होता है, टेबल स्पूनफुल होता है, या जो जिसको बड़ा चम्मच हम कहते हैं, अगर एक वो लिया जाए तो उसके अंदर 7 ग्राम फाइबर है। आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना ज़्यादा फाइबर है उसके अंदर। तो जो वो लोग जिनको कब्ज़ का प्रॉब्लम होता है, जिनकी आंतों में बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम्स बनते रहते हैं, मसले बनते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदे की चीज़ है कि आप कम से कम दिन में अगर 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो 7 ग्राम जो फाइबर है वो आपको मिल जाता है। वो आपके पूरे दिन की 25% या 30% के करीब जो ज़रूरत है उसको पूरा कर देता है। और उसके अलावा फ़र्ज़ करें अब आपके ज़हन में एक टेंशन है कि आपकी हड्डियाँ और पट्टे मज़बूत होना चाहिए, तो हड्डियों की मज़बूती के लिए हमें जो है वो कैल्शियम चाहिए होता है, और जो पट्टों की मज़बूती होती है या उनका अच्छा काम करने का जो एक अमल होता है उसके लिए हमें मैग्नीशियम चाहिए होता है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम बैसल सीड्स के अंदर, तुख्म मुलंगा के अंदर बहुत अच्छी मिकदार में होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, आपकी हड्डियों को भी और आपको आपके पट्ठों को भी, क्योंकि सारा दिन हमने काम करना होता है। इसी तरह से आपको पता है कि जो हमारे खून के सुर्ख खुलिए हैं, यानी एक बहुत सारे लोग हैं उनको खून की कमी होती है, अनीमिया होता है, उनके हम टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि ये आयरन की वजह से इनको ये खून की कमी है। तो आयरन जो है वो भी तुख्म मुलंगा के अंदर अच्छा खासा होता है। तो उन लोगों को जो खून की कमी से बचना चाहते हैं, आयरन की कमी से बचना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है। तो कब्ज़ के मरीज़ों को फ़ायदा है। इसी तरह से जो खून की कमी और हड्डियों की मजबूती के लिए जो लोग ये चीज़ चाहते हैं उनको फ़ायदा है। और जो फ़ाइबर होता है, ये फ़ाइबर हर लिहाज से फ़ायदा देता है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर जो फ़ाइबर है उसमें पेक्टिन होता है। मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि पेक्टिन एक अच्छा फ़ाइबर है। अब ये फ़ाइबर क्या करता है कि हमारी जो आंतों के, हमारे जो गट के अंदर बैक्टीरिया होता है, अच्छे वाला बैक्टीरिया, उसको जाके ये खुराक देता है। इसको हम कहते हैं प्रीबायोटिक। अब जब वो बैक्टीरिया हैं उनको खुराक मिलती है तो वो उनकी नशोनुमा ज़्यादा हो जाती है। जब उनकी नशोनुमा ज़्यादा हो जाती है तो आपको वो आंतों की मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं उनसे बहुत हद तक वो बचाते हैं या महफूज रखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब इसी फाइबर का फ़ायदा कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को है। वो लोग जो बाकायदगी से तुख्म मुलंगा इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है तो उसमें नुमायाँ कमी देखने में आती है, और इस तरह से कोलेस्ट्रॉल की कमी होने से तो उनको सेहत के बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो जाते हैं। फिर फाइबर क्या करता है कि अगर आपको शुगर है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, तो शुगर के मरीज़ों को वही मसला होता है कि जब भी कोई चीज़ खाएंगे जो मीठी हो तो वो उनकी ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ा सकती है कम टाइम में। तो इसके अंदर जो फाइबर मौजूद होता है पेक्टिन, वो पकड़े रखता है उस ग्लूकोज को और आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में जाने देता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के जो मरीज़ हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। कोशिश वो ये करें कि अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो अपनी शुगर भी बाकायदा उसको चेक करें, और अगर उसमें कमी देखने में आ रही है तो डॉक्टर के मशवरे से अपनी जो डोज़ है दवाइयों की, जो शुगर की दवाइयों की, तो उसको भी एडजस्ट कर लें। तो जब ये आप देखते हैं कि शुगर के मरीज़ को इसको फ़ायदा हो गया, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ को फ़ायदा हो गया, इसी तरह से जो कॉन्स्टिपेशन जब कम होगी तो स्ट्रेस कम होता है ऐसे लोगों के ऊपर, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से आपके जो दिल के मसाइल हैं वो कम होते हैं अगर आप बाकायदगी से
बैसल सीड्स या तुख मलंगा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि होता ये है कि जो तुख मलंगा है उसके अंदर भी फ्लेवोनॉइड्स हैं, पॉलीफिनोल्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आपके जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो आपके जिस्म में ऑक्सीडेशन पैदा करते हैं, एक ऐसा अमल जो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देता है, जो कैंसर जैसे मुज़ीब मर्ज़ को जन्म देता है, जो शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मसाइल की वजह बनता है। जब उसको कम करते हैं ये, तो आपको शुगर कम हुई थी, कोलेस्ट्रॉल बेहतर हुई थी, ऑक्सीडेशन कम हुई, फ्री रेडिकल कम हुए, तो आपको जो दिल के जो मसाइल हैं वो कम आप उसका शिकार होते हैं। तो अपने डॉक्टर के मशवरे से फिर दिल के अमराज से बचने के लिए भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए इसको। सबसे आखिर में मैं ये एक बात करूँगा कि अगर आप मोटापा का शिकार हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो क्योंकि कोई भी वो चीज़ जिसके अंदर फाइबर हो, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसके एक जो बड़ा चाय का जो टेबल स्पून होता है तो उसके अंदर 7 ग्राम फाइबर है। एक दिन की 25% की आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है तो उसको पूरा करता है। फाइबर आपके खाने को आहिस्ता आहिस्ता गुजरने देता है आपके मैदे से और आंतों से। जब वो आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा तो उसकी वजह से कुछ ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं हमारे जिस्म के अंदर जो हमें, हमारे दिमाग को ये पैगाम देते हैं कि हमें भूख नहीं है। जब वो पैगाम ये जाता है हम कि हमें भूख नहीं है, तो हम बार बार खानों की तरफ नहीं दौड़ते, जिसकी वजह से जब कम खाना खाते हैं, भूख का एहसास कम होता है, तो हमें जो मोटापा जैसा मूजी मर्ज़ है जो इतनी बीमारियों की खुद में एक वजह बनता है, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो तुख मलंगा का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसको आप मुख्तलिफ़ किस्म तरीक़ों से इंजॉय कर सकते हैं। मार्केट में जाएँ, आपको मिल जाता है, सस्ता है। इसको पानी में भिगोएं तो ये फूल जाता है। उसके बाद आप मुख्तलिफ़ तरीके से इसको डाल सकते हैं। क्योंकि कमर्शियल क्यों इस्तेमाल होता है कि बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर तो नहीं होता, लेकिन ये मुख्तलिफ़ जो आपकी चीज़ें उनको चिपका के रखता है। जैसे आइसक्रीम में इसलिए डाला जाता है कि अगर ये ना डालें तो आइसक्रीम के क्रिस्टल अलग-अलग हो जाते हैं, लेकिन ये उनको जोड़ के रखता है। और इसी तरह से जो मैंने फालूदा की बात की, और इसी तरह से जो दूध होता है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक रबड़ी वाला दूध बड़ा मशहूर है, तो उसके अंदर ये तुख मलंगा डाला जाता है और उसकी वजह से कमाल का एक मज़ा आता है उसको पीने का भी। तो आप मुख्तलिफ़ तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हैं। सेहत के जो फ़ायदे हैं वो आपको मैंने बता दिया, और क्या चाहिए आपको, इतने बेशुमार फ़ायदे हैं। और जब आपको इतने बेशुमार फ़ायदे हैं तो वीडियो को तो लाइक करना वैसे ही बनता है, और इसके अलावा भी हर वीडियो को लाइक करें। और क्योंकि आपको काफ़ी फ़वाइद नज़र आए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी तरह के फ़वाइद को जानने के लिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को भी कहें कि वो ज़रूर किया करें चैनल को सब्सक्राइब। और जो बेल आइकन अभी कान में आपकी आवाज़ पड़ी, इसको भी दबा दें। कोई वीडियो पूरे चैनल की लगता है कि किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है, तो शेयर के ऑप्शन से उसको शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।